خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان. اور ناظرین کرام، جس طرح وظائف کا سیگمنٹ بریک سے پہلے چل رہا تھا، گوشہ نعت میں جوائن کیا ہے، نوجوان ثناء ہیں، پوری دنیا میں اللہ نے نعت کے تعلق سے عزت دی ہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، انتہائی مسجع چہرے کے ساتھ، بلا شبہ خوشگلو خوش آواز ثناء ہیں، اور وہ شخصیت جو ہمارے دلوں پہ راج کرتی ہے اپنی آواز کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. سید حبیب مسعود شاہ صاحب جو ہیں ہمارے بڑے عالمی شہرت یافتہ ثناء ہیں، ان کے شاگرد خاص ہیں. بلال معین ہمارے اس نشریات میں شامل ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو رمضان کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں بلال معین صاحب سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ مدینے سے بلاوا آ گیا ہے، بسم اللہ فرمائیے گا. کیونکہ مدینے والا ہے بلوارا ہے، کیا کہنے کوئی تن دولت دکھے کئی دولت والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لے مدینے والا ہی بلوارا ہے. چکی سبحان اللہ رہی ہے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ، زمانہ جتنا لنگر اللہ ارے واہ، سلامت رہے. واہ چکی سیدہ واہ واہ واہ، ارے چل رہی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا. ارے واہ، جتنا صدقہ کھا رہا ہے کہیں گے سبحان اللہ. مصطفیٰ قدموں سے لگ جا
सुभान अल्लाह, क्यों क्योंकि दरे ज़हरा से सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अरे वाह, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है ज़बीबे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बिलाले खुश नवाज़हरा के सदके, सुभान अल्लाह, ज़माने भर में इज्जत पा रहा है, सुभान अल्लाह, वाह, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, अच्छा से, वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली आवाज़, और जिस तरह से आपने पढ़ी नात। और तैयब साहब, हमारा मदीने पाक प्रोग्राम का हाँ, वक्त जो है वो सिर्फ 1 मिनट का रह एक गया मिनट है। रह गया है और मैं ये हाँ। चाहता हूँ कि 1 मिनट में बुखारी साहब आज का कोई पैगाम इनायत कर दें, हाँ, क्योंकि जो बिल्कुल। मदीने पाक का बुलावा हमारी दुआ है सबको आ जाए, और 1 मिनट का पैगाम इनायत करें, फिर हम रुखसत लेते हैं। मदीने पाक का पैगाम आज के यही है कि मदीने वाले से जुड़ जाइए। वाह, खूबसूरत जो पैगाम। शहर तैयबा से जुड़ गया उसकी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। तो कोई और नहीं है, सिर्फ वो मदीने वाली ज़ात है, उनके अहले बैत है, उनके असहाब हैं, उनके बेशक, अज़वाज हैं। बेशक। खूबसूरत पैगाम आपकी जानिब से बुखारी साहब, नदीम भाई आपका शुक्रिया, बिलाल मोइन साहब आपका शुक्रिया और अदा करते आरिफ हैं। तैयबी और साहब, मैं भी आपका आपसे बहुत रुखसत लूँगा शुक्रिया, साथ बिल्कुल। इस, क्योंकि मेरे बाद जो है ज्वाइन करेंगे मेरे साथ सबज़ादा काशी महमूद साहब, जो तसव्वुफ़ में बहुत खूबसूरत नाम रखते हैं, और इंशाअल्लाह आपको उनसे बड़ी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी। ये सिलसिला यहाँ पे मुनक़ता नहीं हो रहा, बल्कि इस नशियात मज़ीद इसको 4 चांद लगने वाले हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल, यार जिंदा सोबत बाकी अल्लाह ने के बाद। मुझे इजाज़त नहीं लेनी, बल्कि मुझे एक ब्रेक पे जाना हाँ, है। आप वापस वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद मेहमान हमारे सेट पे मौजूद होंगे, और ये गुफ्तगू इसी तरह से जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ की स्पेशल अनवारे रमज़ान ट्रांसमिशन, और इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आज से लेकर पूरा रमज़ान मुबारक हम आपके साथ मौजूद होंगे। इस ख़ास बाबरकत महीने की बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में मैं आपको अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ 89 न्यूज़ की तरफ से, कि जहाँ जहाँ भी ये चैनल देखा जा रहा है और जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, दुआ है कि ये महीना रहमतों वाला हो, बरकतों वाला हो। मैं सिद्रा मुनीर हूँ, और मेरे साथ इस रमज़ान ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हमारे को होस्ट मौजूद होंगे जी आरिफ तैयबी साहब, और बहुत सारे मेहमान आपके लिए हम ख़ास लेकर आएंगे, जो कि इस बाबरकत महीने में हमने कौन सी इबादत करनी है, कौन सी आदत है जिनको हमने छोड़ देना है, अपनी ज़िंदगी का सलीका किस तरह से बनाना है, और फिर ना सिर्फ इस महीने में बल्कि आने वाले तमाम महीनों में हमने इसी रूटीन को किस तरह से फॉलो करना है। तमाम मामलात पे आरिफ साहब मेरा ख्याल है कि हम बात करेंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहले वतन, आप सबको मोहब्बत के साथ आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आप देखें रमज़ान की नशियात अनवार रमज़ान, और नाज़रीन किराम, इस रमज़ान का जो इंतज़ार है अल्लाह के सिर में फितरत बंदे बड़ी बेसब्री के साथ करते हैं, और उस वक्त अपने रब के हुजूर से रतबुल लिसान भी रहते हैं, सजदा रेज़ भी रहते हैं, और चाहते हैं कि रमज़ान नसीब हो तो हम दुआएं मांगें और मग़फ़िरत आरिफ तलब साहब, करें। किस्मत वालों को ये महीना मिलता है कि ऐसे ही बड़े है। बाकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला और ने इस ज़िंदगी ट्रांसमिशन में में हमारे साथ जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमारे पास इंशाल्लाह होंगे, बिल्कुल आगे हों। हमारे सेगमेंट्स हो गए, हमारे साथ इंशाल्लाह ताला वज़ाइफ का सेगमेंट भी हमारे पास होगा। हम लोग आपके वज़ाइफ जो उलझने हैं उसकी सुलझ कुरान सुन्नत की रोशनी में आपको इनायत करेंगे। साथ ही साथ हमारे गोशा दरूद भी होगा, साथ यहाँ पे सेगमेंट हमारा जी इल्म की बात आलिम के साथ गुफ्तगू करेंगे, और गोशा नात भी सजा होगा। और आगाज़ आज की नशियात का अल्लाह के बाबरकत कलाम से कर रहे हैं। हमारे पास तशरीफ़ फरमा है कारी कुर्रा कारी जब्बार साहब से मुल्तमिस हूँ, आप आज की नशियात का आगाज़ रब के पाक कलाम से फरमाएँ। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان أصحاب الجنة هم الفائزون الله الله أكبر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أحسن. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا الله أكبر. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو. الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله أكبر الله أكبر الله. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जितनी भी दुआएं हैं जो तमाम मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ बैठे हुए मांग रहे हैं इस बाबरकत महीने के तवासुत से, वो तमाम की तमाम दुआएं पूरी हो जाएं। आरिफ साहब, इतना बाबरकतों वाला महीना है कि जैसा कि मैं पहले भी बात करी थी कि बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ये रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना नसीब हो रहे हैं।
तलावत कलाम पाक से आगाज़ हो गया है। मेरा ख्याल है कि अब नात की नाते जानिब रसूल बिल्कुल ऐसी। मकबूल ज़रूर होनी चाहिए। अवैस रज़ा साबरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सादत हासिल करेंगे नाते रसूल मकबूल सुनाने की। जी सर। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। लो मदीने वाह 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 वाह। वाह दिल को हम मोहम्मद हुए हैं। वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई वाह। लेके अरे वाह हजरात जमाए हुए, अरे वाह वाह वाह, क्या कहने भाई वाह। सर पे रख दीजिए अरे वाह वाह दास्ते तसल्लिया का, सर पे रख दीजिए वाह जरा दास्ते तसल्लिया का, आए आहा वाह, के मारे बड़ी दूर से आए हुए हैं, जमाने के सताए हुए हैं। हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान ना था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए। वाह 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 वाह। क्यों न पलटा तेरा माल का बारी नसीब, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। वाह वाह वाह, पीर सुभान अल्लाह, नसीर बहुत रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, बहुत नसीर मिल्लत का कलाम पेश किया और मदीना पाक की हाज़िरी का जिक्र, क्या कैफियत हैं। लेकिन यहाँ पे आरिफ साहब मैं आपकी माजरत चाहूँगी, बात काट रही हूँ। हम ब्रेक पे जाएंगे क्योंकि बिल्कुल इस ब्रेक वक्त भी जो है ज़रूरी वो है ताकि नमाज़ हमें ब्रेक असर- मिल जाएगी। नमाज असर का टाइम हो गया जी है, बिल्कुल अज़ान असर के लिए हमें ब्रेक पे जाना है। वापस आते हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन में। आरिफ साहब मैंने आपकी बात काटी थी, माजरत मैंने कर ली थी, जारी कीजिए जहां से आपने बिल्कुल बात ऐसी ही छोड़ी हमारे थी। साथ जो है ना पैनल पे नए मेहमान भी हमारे साथ हैं और आज का मौजू बड़ा प्यारा है, इस्तक़बाल रमज़ान हमारा मौजू है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है गुफ्तगू के लिए अलमदार हुसैन बुखारी साहब, बहुत कमाल गुफ्तगू करते हैं, मुसज्जा चेहरे के साथ मुख्तलिफ चैनल्स पे आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपको मुबारकबाद रमज़ान की पेश करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है नदीम बेग साहब हैं, सियासी रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा हैं, सियासत के हवाले से और समाज के हवाले से जो काम कर रहे हैं उससे बड़ी गहरी नज़र है, आपको खुशामदीद कहते हैं, रमज़ान मुबारक हो आपको। और साथ हमारा वज़ाइफ का सेगमेंट आपसे मैंने कहा होगा, वो वज़ाइफ का सेगमेंट जिन लोगों की सुलझने हैं, उन्हें उलझने हैं, उन्हें सुलझन हम फराहम करते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपको वज़ाइफ इनायत करते हैं। वज़ाइफ के एतबार से बहुत मुमताज़ नाम है, साहबज़ादा हाफिज़ सलीम साहब तशरीफ़ फरमा है, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। हम बुखारी साहब की तरफ चलेंगे। बुखारी साहब, आमद रमज़ान है, इस्तक़बाल रमज़ान है और अल्लाह मजिदुल करीम फरमा रहे हैं कि रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुम पे पहले लोगों को फ़र्ज़ किए गए।
नबी करीम रऊफ़ुर रहीम किस तरह इस्तकबाल फरमाते, कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है कि इस्तकबाल रमज़ान करना किस तरह है और किस तरह इसे हमने सेलिब्रेट करना है, इस अल्लाह के मेहमान को क्या तैयारी क्या फरमाते हैं? होनी चाहिए? बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी वसातत से 89 न्यूज़ की वसातत से पूरे आलम इस्लाम को कुर्राए अर्ज़ पे बसने वाले, और फिर ये रमज़ान मुबारक जो है वो तहत सरा से अर्श उला तक सेलिब्रेट होता है। वाह, सबको मुबारक, आलम इस्लाम को मुबारक, आपको मुबारक, और सारे मेरे जो साथी बैठे हैं, जो नाज़रीन सुन रहे हैं, वो बाद मुबारकबाद पेश करते हैं। इरशाद रब्बानी है ये दूसरे पारे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। ये कुरान का हुक्म है जिसमें पहले सूरह बकरा में खुदा ने रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया, बेशक, और सिर्फ उम्मत मुसलमा पे फ़र्ज़ नहीं किया, बल्कि ये पूरी पहली उम्मतें जो थी साबका आसमानी मज़ाहिब, उनमें भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे, और हमारे ऊपर ये तो आखिरी उम्मत है नबी अलैहिस्सलाम की, ख़त्म नबूवत की बरकत से अब क़यामत तक यही हज़ूर अलैहिस्सलाम का दीन और शरीयत चलेगी। तो ये इस्तकबाल के हवाले से जो आप फरमा रहे हैं, इसका तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक नीमा शाबान में 15 शाबान को एक खुतबा मुबारक दिया था, जिसमें आने वाले इस्तकबालिया रमज़ान के वो कलमात हैं तारीख साथ जो सैयद आलम ने फरमा दिए, उसमें हमने क्या फरमाना है। बेशक, और बता रहा है क्या लोगों आगाह रहो, एक ऐसा महीना साया फिगर होने वाला है तुम्हारे शबान की निस्ब में रमज़ान का इस्तकबाल करें, और दुआएं भी है कि अल्लाह हमें बारिक दे, बरकत दे शबान में, व बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह बारिक लना फी शबान व बल्लिगना रमज़ान। ये सब सहाबा कराम का, ये सब औलिया उज़्ज़ाम का, उलमाए कराम का, उलमाए उम्मत, सुलहाए उम्मत, औलिया कराम, सब का ये वजीफा है, क्योंकि ये वो महीना है, इसका इस्तकबाल क्या करें कि जिसमें एक आयत कुरान का सवाब पूरे कुरान का सवाब, एक आयत कुरानी का सवाब पूरे कुरान का सवाब। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पे जिस तरह का रोजे में सोना भी इबादत है, हमारे यहाँ तरतीब बन गई, बस सोने पे ही फोकस किया होता है हमने कि देखे ये भी इबादत है, रोजा रख लिया और सो ले, इफ्तारी कर ली, ये तो अल्लाह की करीमी है। हाँ। जो भी ये करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उनसे इल्तमास ये है कि रोज़ा भी वाजिब है और उसमें 5 नमाजें भी वाजिब, और 3 नमाजें तो रोज़े के अंदर आएंगी, फजर, ज़ोहर और असर, और मगरिब फिर आपके बाद वो तो अफ्तार के करीब आ जाता है। तो 3 नमाजें पढ़ना भी वाजिब हैं, ये नहीं कि एक वाजिब रखें और दूसरी छोड़ भूख नहीं काटनी, साथ साथ अपनी इबादत का, अपनी आदत का एहतराम भी करना है। बेग साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि जैसे रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, हम देखते हैं कि लोग बड़ा दिल फराख करते हैं, राशन के पैकेट बनते हैं, उन लोगों तक पहुँचते हैं जिनमें इस्तात नहीं है, हम कोशिश करते हैं अपनी जेब के मुताबिक मदद करें। कितनी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और कितने लोग वसीला बन रहे होते हैं लोगों का। मैं समझता हूँ जी ये बड़ा ही आला आपका क्वेश्चन है, और जिस वक्त में है ना 2026 में जी, आप ये समझ लें कि आज अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है भी इसी चीज़ की। अब आप देख लें कि इस वक्त रमज़ान मुबारक की शुरुआत हुई तो वो लोग जो बेचारे किसी वजह से किसी को कोई काम नहीं कहते, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी अपने माइंड में रखती है कि जी हमने रमज़ान मुबारक में ज़कात भी देनी है, हमने फतराना भी देना है, हमने लोगों को सपोर्ट भी करना है, हमने राशन भी देना है। और आप ये देखें कि मेरा चूँकि तल्लुक डिफेंस से है, सही, तो मैंने देखा है कि हमारे बाहर बेशुमार लोगों की लाइनें लग जाती हैं, और आप देखें कि ये नहीं कि वो लाइनें वैसे लगती हैं, लोग फराख दिली से देते हैं। आप देखें कि जितने भी अफ्तार हैं, यानी एक टाइम था कि खाना काबा में और मदीना पाक में आप देखें सहरी भी होती थी और अफ्तार भी होता था, आज भी हो रहा है माशाल्लाह, लाखों की तादाद में वहाँ लोग अफ्तार करते हैं। इसी तरह आप देखें पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी करमनवाजी की कि इतने अफ्तार आजकल हो रहे हैं। आप देखें लोगों को लंगर भी तकसीम कर रहे हैं, लोग सहरी भी करवा रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ लोगों की खुशकिस्मती है। आप देखें जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो रोज़ा रखवा सकते हैं। फिर आप ये देखें कि उसकी खुशकिस्मती कितनी है कि जो रोज़ा भी रख रहा है और अफ्तार भी करवा रहा है, डबल उसको फ़ायदा। और जो किसी वजह से कोई बीमार है, अब मेरी वालदा साहबा है, उनकी सेहत सही नहीं है,
मेरे वालिद साहब माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं, तो मेरी वालदा साहबा से कल ही मैं गुजारिश कर रहा था, वो मुझे कह रही थी बेटा मैंने जज्बा तो मेरा पूरा है कि मैंने रोज़े रखने हैं, लेकिन मैंने लोगों को रोज़े रखवाने के लिए राशन जो है वो मैं बांट भी रही हूँ और मैंने मज़ीद बांटना है। अच्छा, मैं उनका जज्बा देख के मैंने कहा जी बात ये है, कहते जी बात ये है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने हाथों से दे रही हूँ। तो आप ये देखें, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पूरा साल खुद तो अच्छे खाने खाते हैं, अच्छा उन्होंने ज़कात का एक टाइम रखा हुआ है कि जी 1 रमज़ान से लेके 30 रमज़ान तक जो है वो हम ज़कात देंगे। उनको चाहिए कि वो ये नेकी का काम जो है वो इनिशियल डेज में स्टार्ट में करें और ऐसे फैमिलीज को लोग देखें जो उनके पास नहीं आ रहे, ताकि उन लोगों के पास इस्तात नहीं है वो बर वक्त अपना एहतमाम करें, रोजे रख सकें। और सबसे ज्यादा मैम बात यह है कि आजकल आप देखें कि जिसकी 30-40 हज़ार सैलरी है, बहुत मुश्किल है, वो बच्चा वो शख्स जो है वो ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि एक बंदे का गुजारा ही नहीं हो सकता। एक तो शख्स होता है ना, फकीर है, गरीब है, बेचारा नादार है, हम उसको करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं उनसे ज्यादा वो लोग हकदार हैं जिन बेचारों की सैलरी ज्यादा नहीं है, डाउन साइजिंग हो गई, अभी AI का दौर चल रहा है, तो आप देखें कितने लोग अपनी जॉब से फारिग हो गए। अच्छा, मैं समझता हूं कि असल जो नेकी का काम है ना वो ये है कि आप हुकूकुल इबाद को तरफ देखें, और इससे बड़ा कोई हुकूकुल इबाद है ही नहीं। ये तो अल्लाह ने हमारी लॉटरी लगाई है, यानी जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं समझता हूं इससे बड़ी लॉटरी क्या है कि आपके अल्लाह ताला गुनाह भी माफ कर, ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह इससे काम ले ले। बड़ी अच्छी बात करें बुखारी साहब, अगर और एक चीज मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि आप ये देखें कि कई गुनाह ऐसे हैं कि आपके वो खत्म नहीं होते, अल्लाह लिख देता है कि भी ये जो है ये मिट नहीं सकता, लेकिन जो फराख दिली है और दूसरे की जो सपोर्ट है उसकी दुआ से अल्लाह ताला उसके वो गुनाह भी माफ मिटा दे। क्या बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं बुखारी साहब। एक तो मौकफ है इनका बेग साहब का, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक हमने देखा है कि कुछ लोग राशन बांट रहे हैं, एक थैला बांट के सेल्फी जो है वो ले रहे हैं, बूढ़ी माएँ साथ खड़ी करके, बुजुर्ग खवातीन का उनकी तजलील की जा रही है कि राशन तो बट रहा था, मैं सेल्फी से डर गया। हमने स्मार्टफोन से ओवर स्मार्ट हो गए हैं, जो कहा खाना खिलाओ तकरीम के साथ कुरान में कहा गया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एक ये भी हमारा एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना हो, वो वाला कॉन्सेप्ट। ये हर इबादत जो कि नमाज, रोज़ा या रोज़े की खसूसियत यही है कि इसमें रियाकारी नहीं है, ये अल्लाह और आपका मामला है। लेकिन ये जो जिस तरह भाई फरमा रहे हैं बेग साहब, वो कितारें लगी, हम भी वो मंदिर देखते हैं, बड़ा बसाव का तो उनको झिड़कियाँ भी दी जाती हैं, धक्के भी दिए जाते हैं। और पिछली दफ़ा तो मुझे याद है कि कुछ कदमों में एक भगदड़ मची थी, कुछ लोग कुचले भी गए थे, कराची में ये वाक़या हुआ था, हादसा हो गया। रियाकारी का तो आप सेल्फी बना के लोगों में तो मकबूल हो सकते हैं, नंबर टांग सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह को जो राज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रियाकारी करेंगे, किसी इबादत में रियाकारी हो, नमाज हो या कोई किसी इबादत में, हज में जब आप जा रहे हैं तजारत के लिए या हाजी लिखवाने के लिए अपने आप को जा रहे हैं, खुदा की इबादत के लिए नहीं, तो फिर वो सब कबूल नहीं होगा। ये तौहीन इंसानियत भी है, तदलील भी है, और मज़हब के साथ भी धोखा है, चीटिंग है, खुदा को भी नाराज़ करने वाली बात है। इसलिए आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तकरीम के साथ, जैसे भाई ने बताया मदीना मुनव्वरा में जब आप जाते हैं रोज़ा पाक पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको ले जाए, हमें भी तौफीक दी खुदा ने, शुक्र है। तो बैतुल्ला शरीफ में वो जो मक्के वाले सीधे मुंह बुलाते नहीं, कहते हैं सख्त है, मदीने वाले नरम है, तो वो भी मिन्नतें कर करके आपको अपने दस्तरखान पे बुलाते हैं। मीलों लंबा दस्तरखान है, वो आपकी मिन्नत करते हैं, समाजित करते हैं कि हमारे पास बैठिए। यही वो अंदाज है, तरीकाकार। ये जो सेल्फी लेने वाली बात है, ये तो नीयतें आपकी ऐसी है कि वो बहुत ही खुदा की नाराज़गी का सबब है। मुस्तफ़ा करीम भी नाराज़ होंगे कि मेरी उम्मती की तदलील की जाए। अच्छा बुखारी साहब, इसी से लिंक एक सवाल मेरे जहन में आया है, ये मैं अपनी मालूमात के लिए भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि हम ये जो सेल्फी या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें डाल रहे हैं, हो सकता है कि कोई इसको देखकर
इल्म हासिल तरगीब करें, पकड़ ले, हाँ, हाँ, हुस्न ज़न मोटिवेशन रखना ले ले चाहिए। कि मुझे भी क्वेश्चन ऐसा ये है करना कि चाहिए। ये सोशल ऐसा मीडिया भी तो हो अब आया ना, जी जी ये भी एक पहलू है कि तरगीब दिलाना किसी को, अगर नीयत ये है असल सही। चीज़ है बुनियादी तौर पे जो इस्लाम में वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल। नीयत आपकी कैसी है, रियाकारी है, चौधराहट है, ये बहुत अपना ज्यादा नाम पैदा करना है, तो फिर वो अल्लाह के यहाँ से कुछ नहीं है। बिल्कुल। और अगर और आप जिसके लिए तरगीब कर के रहे लिए हैं, कर वो- रहे वो हैं जानता है कि दिल हाँ में जी और नीयत सबको, में क्या है। अल्लाह को आप धोखा नहीं दे सकते, वमा सही। युखादिउन अल्लाह। मैं मिस्टर बड़ी अच्छी एक जगह बात पढ़ रहा था कि जब बरोज़ माशर जो है आपकी नमाजें, इबादत, तस्बीहात एक जगह रब कह देगा पहले नीयतें तोली जाएं, तो वहाँ भी फिर क्या आप करें? बड़ी आपने कहा नीयत जो है ना बंदे इसमें की ये काम है करती कि आपको बाद दफा नीयत पे अजर मिल जाता नीयत है, पे अजर मिल जाता और अमल अभी आपने नहीं किया होता, इखलास से नीयत पे अजर मिल जाता है, लिख दिया जाता है, अमल बाद की बात है। और बसाव का अमल ऐसा किया जाए रियाकारी है तो उसमें अमल पे भी कोई अजर नहीं है। कोई अजर नहीं होता। खूबसूरत बात कर रहे हैं हमारे साथ सब ज़्यादा क्योंकि तशरीफ़ फरमा हैं सलीम साहब, और वज़ाइफ के अतबार से बड़ा मोतबर नाम है और कुरान सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ इनायत करते हैं। क्या कहेंगे आज के यकम रमज़ान है, आज के वाले से क्या वजीफ़ा इनायत करते हैं, क्योंकि यकम रमज़ान को जो है औलिया अल्लाह के भी वज़ाइफ में शामिल रहा है, आप देखने वालों की उनकी मुश्किलात की, उनकी उलझन की सुलझन जो है वो क्या इनायत करते हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे बिल्कुल आप वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, माइक ऑन नहीं है इनका जिसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही। सर चेक कीजिए, माइक ऑन कीजिए, देखने वाले आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। जी बात कीजिए प्लीज़। बिल्कुल ठीक है, आपसे बात करते हैं क्योंकि वज़ाइफ एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन किराम कि आप मैं देखने वालों को ये भी कहूँ कि वज़ाइफ के साथ हम शॉर्टकट के मादी हो चुके हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, वज़ाइफ ज़रूर यानी पढ़िए। कोई एक ऐसा जी, जी। लफ्ज़ हो जैसे कुरान हम- सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल नहीं, लोग कहते हैं हर चीज़ में ना हमें शॉर्टकट मिल जाए, बस कामयाबी जॉब हो तो वो भी शॉर्टकट से मिल जाए, लेकिन कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर जो है वज़ाइफ इनायत का मकसद क्या है, वो कुरान सुन्नत से होते हैं। लेकिन मैं देखने वालों को ये कहूँगा नमाज आप पढ़ें, सबसे पहले नमाज ना छोड़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और जो वालिदैन हैं आपके उनकी खिदमत कीजिए, उनको राज़ी कर लीजिए, आपके आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। और बाकी जो मसाइल हैं वो आपके कुरान सुन्नत से जो वज़ाइफ आपको इनायत होते हैं उससे आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाती हैं। जिस तरह सूरत वाक़या के बारे में कहा गया कि सूरत वाक़या पढ़ता है उससे फ़ाका कभी नहीं होगा, उससे फ़ाका नहीं होगा बल्कि अल्लाह उसे गनी कर देगा। तो ये वज़ाइफ की अपनी एक तासीर है, अपनी एक मामला है इस हवाले से। नबी साहब नमाज़ पंजगाना उसकी बुनियादी शर्त है, शर्त है, वो बेशक। पढ़ेंगे तो एक मंसूरा वाक़या आपने मुझे लगता फरमाया। है कि आपकी आवाज़ जो है हमारे देखने वालों तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिस्मिल्लाह पहुंच कीजिए। जाएगी। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फ़इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना जी आवाज़ अभी टेक्निकल इशू हमारा रिजॉल्व नहीं हुआ, माजरत चाहते हैं सर थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, ये जिंदगी ये का हिस्सा है, हुस्न कहीं ना है कहीं live transmission हाँ का। बिल्कुल कभी ना ये कभी live कोई है प्रॉब्लम ना, आ जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। सर आपकी तरफ आना चाहूँगी, वज़ाइफ की जब हम बात करते हैं कोई ऐसा वजीफ़ा ख़ास तौर पर अगर हम पहले अशरे का, पहले रमज़ानुल मुबारक की बात करें कि जो कि ना सिर्फ सहाबा कराम रसूल खुदा खुद पढ़ा करते थे, जो कि वो बता दीजिए। जी जी, रब्बिग़फिर वरहम वांता खैरुर राहिमीन, राहिम। ये पहला चूँकि अशरा मगफरत है, इसमें यही एक दुआ है, कुरानी दुआ है। और वजीफे का जो तैबी साहब फरमाने से जैसे सूरा वाक़या है, सूरा वाक़या आपने मगरिब के बाद हाँ, पढ़ा, मगरिब के बाद या सूरा मुल्क है अज़ाब कब्र से निजात के लिए, तो आपने इशा के वो बाद इशा के पढ़ी। बाद, ऐसे तो ही। मकसद क्या है कि नमाज भी ज़रूरी है, नमाज और ज़रूरी फजर के बाद ये पढ़ें, असर के बाद ये पढ़ें, दोहर के बाद ये पढ़ें। तो नमाजों के जो शॉर्टकट नहीं है जो आपने फरमाया, नमाजें बुनियादी तौर पे आप वजीफा करें या ना करें, नमाज तो आपको पढ़ना है, ऐसी रोज़ा वाजिब है, वो तो आपको रखना है। सर बिस्मिल्लाह से। टेक्निकल इशू, मुझे फिर आवाज़ आई है प्रोड्यूसर साहब की के अच्छा। बात कीजिए। ये ऐसा है कि फ़इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना इला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में, ऐ महबूब कह दीजिए कोई इस तरह की सूरत, कोई आयत, कोई चीज़ लेके आए कुरान की तरह की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये सूरह मुबारक कबा शरीफ की, बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर लिख के लगाई और सही। फरमाया कि इस तरह की कोई है तो लेके आए। सही। सुभान तो अल्लाह। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े बड़े, वाह, कोई वाह। जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, अल्लाह, तो अल्लाह। कोई लेके ना आ सका। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो
جو الفاظ سے حضور کے وہ سب نے سنے. تو اس میں برکت والی بات یہ ہے کہ وظائف میں سے وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں حضور کو بہت کچھ عطا فرمایا. سبحان اللہ. انا اعطینا کل سورہ کوثر میں. تو اس میں ہم یہ رمضان کے فرسٹ میں پہلے 10 دنوں میں اگر ہم کثرت کے ساتھ سورہ کوثر بالکل چھوٹی سی سورہ اس کا وظیفہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور اللہ شریف ہو سکے تو اپنے نام کے اعداد کے مطابق اگر ہم پڑھتے ہیں ہر روز تو اس میں ہر طرح کی پریشانی. اگر اعداد نہ پتہ ہوں کسی کو اپنے نام کے پھر میرا سوال یہی ہونے والا تھا کہ وہ ایک نسبت رکھ لیں. سرکار علیہ السلام کے مبارک سے جب ہم گزرتے ہیں سلام سے آگے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک 41 گیٹ ہے جہاں پہ ہم گزر کے نکلتے ہیں حضور کے روضہ پاک کے سامنے سے. تو جب تشریف لے کے آتے ہیں حضور نوازتے ہیں تو اس کا ہے 41. تو طاق میں ہی ساری جو ہے وہ کی جاتی ہیں وظائف کیے جاتے ہیں. تو 41 دفعہ ہی دروشی پڑھیں اور 41 دفعہ ہی سورہ کوثر پڑھیں اور اینڈ پہ بھی 41 دفعہ دروشی پڑھیں. تو اللہ کے فضل سے تمام طرح کی پریشانیاں رزق میں وسعت ہو جائے گی اور پریشانیاں بتا دیں کہ نماز ساتھ پڑھنی ہے. جی نماز تو فرض ہے. نماز فرض یہ لوگوں نے پھر بالکل ایسی ہے. جتنی چیزیں یہ نماز فرائض کے بعد کی ہیں. پہلے فرائض ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے فرض کو پہلے ادا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وظائف کی طرف آنا. بالکل. اور پھر اللہ بہت آپ نے مبارک وظیفہ عنایت کیا. دیکھنے والوں سے کہیں گے کہ وظائف کریں اور کرتے رہیں تاکہ آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں. جی مسٹر درا. میں بیگ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح دسترخوان کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں چوکوں میں چوراہوں میں جو دسترخوان لگائے جاتے ہیں کہ وہ لوگ مزدور طبقہ ہیں دوسرے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں مسافر آتے ہیں. کتنا وسیع اہتمام ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بڑی عزت سے شان سے جا کے بیٹھتے ہیں. کھانا آگے آتا ہے آپ کے آگے پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب کرونا آیا تھا تو ہر بندہ کہتا تھا کہ مجھ سے جو ہے لے لو مجھے میری جان دے دو صحت دے دو. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے یہ کتنا موقع دیا ہے ان لوگوں کو جو استطاعت رکھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر وہ شخص استطاعت رکھتا ہے کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے نا. آپ دیکھیں کوئی آپ مالی تو کسی کو دے سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وہ 10 مریضوں کو مفت علاج کر سکتا دیکھ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑے سے بڑا آدمی اگر وہ چاہے کہ میں خود پرفارم کروں تو وہ اب کرنے کا موقع ہے. آپ دیکھیں بات بڑی انہوں نے حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بات ساری نیت کی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے کام آنا ہے اور کام آپ کسی کے نہیں آئے لیکن آپ کا جذبہ تھا تو آپ کو پورا دن ثواب ملے. اور ایک طرف یہ ہے کہ جی خدا نہ خواستہ میں نے دکھلاوا تو یہ کرنا ہے لیکن میری نیت خراب ہے وہاں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملنا. تو آپ یہ دیکھیں کہ روزہ کیا ہے. روزہ کا بیسیکلی اگر مقصد دیکھیں تو روزے کی کمٹمنٹ ہی اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ دیکھیں روزہ نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں کوئی بندہ کھانا چاہے کوئی پینا چاہے کوئی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہی تو نیت ہے. آج اگر پاکستان میں سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے اس ملک میں تو وہ نیت کی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک. آپ دیکھیں جو ہماری لیڈرشپ اوپر بیٹھی ہے آپ دیکھیں وہ بھی اگر اس کی نیت صحیح ہے تو آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے یہی ملک ہے بہترین چل رہا ہے بہت بہتر چلے گا. ہر شخص جو ہے وہ حصہ ڈال رہا ہے. اسی طرح آج میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر ابھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے دسترخوان سجا لیے. اچھا آپ کوشش صرف اتنا کریں کہ جہاں آپ اندر بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں وہاں اگر باہر بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں تو آپ کا افطار تو ہو جائے گا. لیکن اگر ایک ایسا شخص آ جائے آپ کے دسترخوان میں جو آپ کا رزق بڑھانے کا بہانہ بے شک اور مہمان تو ہمیشہ باعث رحمت ہوتا ہے. ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید معاملات پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کیونکہ رمضان المبارک بیگ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم سب نے اپنا کردار نبھانا ہے. اور کردار کیسے نبھایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آپ کیسے کسی کی مدد کریں گے تو آپ جس بھی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ہیں
हैं, कुछ पेशेंट मुफ्त में चेक करना शुरू कर, मुझे बोलना आता है, अल्लाह ताला ने मुझे 4 लफ्ज़ या फिर एक प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पर बैठे हुए अगर कोई एक लफ्ज़ भी किसी के दिल तक पहुँच जाएगा तो मेरा ख्याल है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो जब हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो यकीनी तौर पर एक कलेक्टिव चेंज आएगा जो कि हमारे मुआशरे को संवारेगा। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे।